अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि रियल नंबर्स जो हैं वो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होते हैं। तमाम कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे बेस करती है। इसलिए आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि रियल नंबर्स में टू बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं। नंबर वन इज़ एडिशन एंड अदर इज़ मल्टीप्लिकेशन। आज की इस वीडियो में हम पहले एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को हम लॉज भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन लॉज से। सबसे पहला जो लॉ है वो हमारे पास है कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन। कुलैयर लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो इस तरह से है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए प्लस बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर ऑल 2, 3 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज आल्सो रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। हमारे पास अगर दो नंबर हों, हम उनको ऐड करते हैं तो हमें एक रिज़ल्ट मिलता है। अगर तीन नंबर हों तो पहले दो किस को ऐड करें फिर उसमें तीसरे को। तो एसोसिएटिव लॉ हमें ये बताता है कि कोई से भी हमारे पास तीन नंबर्स हों जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हों, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले दो किस को ऐड करें और फिर उसमें तीसरे को। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से है, फॉर ऑल ए बी सी belong to set of real numbers then a plus b plus c is equal to a plus b plus c। यानी कि हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी सी जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हम पहले ए बी का ग्रुप करके उसको ऐड करें, जो आंसर आए उसमें सी को ऐड करें, या बी सी का ग्रुप करके उसको ऐड करें और जो आंसर आए उसमें ए को ऐड करें, तो वो सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर ऑल 2, 3, 4 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन 2 + 3 + 4 इज़ इक्वल टू 2 + 3 + 4। यानी कि पहले मैंने 2, 3 का ग्रुप बनाया है और दूसरा जो है वह 3, 4 का बनाया है। इन दोनों सिचुएशन में आंसर जो है वह सेम ही रहेगा। 2 + 3 5, 5 + 4 इज़ इक्वल टू 9, 3 + 4 7, 7 + 2 इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये बताती है कि अगर कोई एक जो है वो नंबर है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो फिर उसके लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम रियल नंबर में ऐड करें तो वापस हमें वही रियल नंबर मिलता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच डैट a + 0 इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 0 + a। यहाँ पे 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जब हम उसको a में ऐड कर रहे हैं तो वापस हमें a ही मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमें ये बताता है कि हमारे पास एक नंबर है जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उसका एक इन्वर्स होगा जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा।
जब नंबर को हम उसके इन्वर्स में ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो है वो 0 मिलेगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर ऑल a belong to set of real numbers then there exists minus a belong to set of real numbers such that a plus minus a is equal to 0 is equal to minus a plus a। यानी कि जब हमने यहाँ पे माइनस ए जो है वो इन्वर्स है, इन्वर्स को जब हमने नंबर में ऐड किया है तो हमें आंसर जो है वो 0 मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो हम अगर उनका ऑर्डर चेंज करके भी उसको ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि ए बी कोई से दो नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, हम उनका ऑर्डर रिवर्स करके ऐड करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं फॉर ऑल 2 3 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 5 इज़ इक्वल टू 5। ये थे हमारे पास एडिशन लॉज ऑफ रियल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें भी सबसे पहला जो लॉ है वो कोलेयर लॉ है, कोलेयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल एडिशन लॉ की तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कोलेयर लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, हम उनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए इंटू बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फॉर ऑल 2 3 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 6 विच इज़ आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई से भी तीन नंबर्स हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले दो किन को मल्टीप्लाई करें और फिर उससे तीसरे को करें। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यानी कि तीन नंबर्स हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, हम पहले ए बी का ग्रुप करके उसको मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आए उससे सी को मल्टीप्लाई करवाएं, या बी सी का ग्रुप करके उसको मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आए उसको ए से मल्टीप्लाई करवाएं, तो रिज़ल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फॉर ऑल 3 4 5 belong to set of real numbers then 3 into 4 into 5 is equal to 3 into 4 into 5। पहले इस साइड पे मैंने 3 4 का ग्रुप किया है और इधर 4 5 का किया है, तो रिज़ल्ट देखते हैं वो सेम ही रहेगा। 3 into 4 इज़ इक्वल टू 12, 12 into 5 इज़ इक्वल टू 60। इस साइड पे आ जाते हैं 4 into 5 is equal to 20, 20 into 3 is equal to 60। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये बताती है कि अगर कोई एक नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वापस वही रियल नंबर आता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच डैट 1 multiplied by a is equal to a multiplied by 1। जैसा कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो होती है, उसमें जब किसी नंबर ज़ीरो को जब किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वापस हमें वो नंबर मिलता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वापस हमें वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। हमारे पास कोई एक नंबर है जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है तो उसका एक इन्वर्स होगा। इन्वर्स भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जब हम नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर जो है वो हमें 1 मिलेगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट 1 ओवर ए। ए का जो इन्वर्स है वो 1 ओवर ए है। 1 ओवर ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स such that a multiplied by 1 by a is equal to 1 is equal to 1 by a multiplied by a। यानी कि यहाँ पे 1 by a जो है वो हमारे पास a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जब हमने नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर जो है वो हमें 1 मिला। 1 ओवर a को हम a इन्वर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो हम उनका ऑर्डर चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो रिज़ल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर ऑल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बिलोंग टू सेट ऑफ 3 and 4 belong to set of real numbers, then 3 multiplied by 4 is equal to 4 multiplied by 3, you get 12 is equal to 12। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉज है। जब मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पास इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी कि अगर दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हों और तीसरा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले बी से करवाएंगे प्लस देन ए को सी से, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसमें ए बी ऐड हो रहे हैं और तीसरा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो हमारे पास जो हमने टोटल लॉज पढ़े हैं वो टोटल 11 लॉज हैं या 11 हम प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। उनमें 5 जो थी प्रॉपर्टीज़ वो एडिशन की थी और 5 जो थी वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की थी।
और 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ था। तो टोटल मिला के ये जो हमारे पास हैं 11 प्रॉपर्टीज़ आई, जो कि सेट ऑफ जो कि रियल नंबर्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।